अब हम लोग अरिथमेटिक मीन के बारे में जानेंगे। तो मान लिया जाए कि इफ ए कैपिटल ए बी आर इन ए पी, ये ए कैपिटल ए बी कोई तीन क्वांटिटी है या नंबर है जो एपी में है, देन मिडिल टर्म ए इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन बिटवीन रिमेनिंग टू ए एंड बी। तो यही अरिथमेटिक मीन होता है। जब भी कोई दो नंबर, तीन नंबर या तीन क्वांटिटी एपी में हो तो बीच वाला शेष दोनों का अरिथमेटिक मीन हो जाता है। अब देखिए, टू इंसर्ट वन अरिथमेटिक मीन को हम ए एम कहेंगे। अब संक्षेप में अरिथमेटिक मीन ए एम। तो टू इंसर्ट वन ए एम बिटवीन टू गिवन नंबर या क्वांटिटी ए एंड बी। तो ए और बी के बीच एक अरिथमेटिक मीन को रखना, या टू फाइंड भी कह सकते हैं। इंसर्ट कहिए या टू फाइंड। तो देखिए, लेट ए बी द ए एम बिटवीन ए एंड बी। मान लिया जाए कि ए और बी का अरिथमेटिक मीन कैपिटल ए है। देन फ्रॉम डेफिनेशन अरिथमेटिक मीन का, तो ए और बी आर इन ए पी, क्योंकि यही नियम होता है कि जब एपी में हो तो ए जो है अरिथमेटिक मीन हो गया बीच वाला। तो इसका उल्टा ये है कि यदि ए को हम अरिथमेटिक मीन मान लिए हैं ए बी का, तो ए कैपिटल ए और बी यह निश्चित रूप से एपी में होगा। अब जब एपी में होगा तो एपी का प्रॉपर्टीज आप जानते हैं, T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, A माइनस A, B माइनस कैपिटल A। दिस implies that A plus A is equal to small a plus b. This implies that 2A is equal to A plus b. This implies that A is equal to A plus b by 2. तो यही अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला हो गया। अब यदि आपसे पूछा जाए कि फाइंड ए एम बिटवीन 4 एंड 16, तो आप क्या कहेंगे? ए एम इज इक्वल टू 4 प्लस 16 बाई 2 यानी 20 बाई 2 यानी कि 10। अब आप देखेंगे कि यदि यहाँ 4 लिखें, यहाँ 10 लिखें और यहाँ 16 लिख दें तो यह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी दो नंबर या क्वांटिटी के बीच में एक अरिथमेटिक मीन निकालने को कहा जाए तो दोनों को सम करके 2 से भाग कर दिया जाएगा, डिवाइड कर दिया जाएगा। अब देखिए, किसी भी दो नंबर या क्वांटिटी के बीच में क्या केवल एक ही अरिथमेटिक मीन होता है या बहुत सारे अरिथमेटिक मीन हो सकते हैं? तो इसका उत्तर है हाँ, बहुत सारे अरिथमेटिक मीन हो सकते हैं, समानांतर माध्य हो सकते हैं।
कैसे, तो पहले हम लोग इसको देखेंगे और तब किसी दो के बीच 5, 6, 7, 8, 10 या कोई भी संख्या में अरिथमेटिक मीन निकालेंगे। तो आइए अब इसको हम कहेंगे टू इंसर्ट या फाइंड NAMs arithmetic means between two given quantity। अब बार बार क्वांटिटी या नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे A एंड B लिख दीजिए। तो A और B के बीच n अरिथमेटिक मीन्स को निकालना या रखना। तो आइए देखा जाए। लेट A1, A2, A3 and so on AN are NAMs between A and B. Then from definition है ना, देखिए A1, A2, A3, AN और B आर इन AP। एक अरिथमेटिक मीन होता है तो A और B के बीच में रख देने पर वो AP में हो जाता है। तो यदि n अरिथमेटिक मीन है A1 से लेकर AN तक, तो यदि इसको A और B के बीच में रख दिया जाए तो यह भी AP में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हियर फर्स्ट टर्म A है, कॉमन डिफरेंस नहीं मालूम है तो मान लिया जाए कि D है। से लास्ट टर्म Tn = B है, लास्ट टर्म या L से भी डिनोट करते हैं। और नंबर ऑफ टर्म्स तो देखिए A1 से लेकर AN तक तो n यही हो गया, और एक और एक दो यह हो गया, तो यहाँ n+2 यूज करेंगे क्योंकि पदों की संख्या इसमें n+2 है। अब फॉर्मूला होता है Tn = A + 1 - D। दिस इम्प्लाइज दैट A तो A है, Tn पहले लिख देंगे तो Tn कितना है, B है, A है, n के जगह पर n+2 - 1 और D तो आप माने ही है। दिस इम्प्लाइज दैट B - A n+1 और D हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट D = B - A और n+1 हो गया। तो जो D हम लेट किए थे, माने थे, उसका वैल्यू गिवन के टर्म्स में आ गया। B और A दिया हुआ है, N भी दिया हुआ है। अब देखिए, अब हमको अलग अलग मीन निकालना है, अरिथमेटिक मीन। तो देखिए सबसे पहले हम A1 निकालेंगे। अब आपको AP का जनरल फॉर्म याद होगा, क्या होता है, या देखिए ध्यान से। A अगला होता है A + D, A + 2D, A + 3D और लास्ट में A + ND। अब यहाँ आप देखेंगे कि A1 के जगह पर, A1 चूंकि सेकेंड टर्म है और सेकेंड टर्म के जगह पर A + D होता है, तो A1 कैसे निकालेंगे, तो A + D कह देंगे। A तो A है और D का वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे। तो देखिए B - A n+1 ऐसा हो गया। अब ध्यान दीजिए, एलसीएम लेंगे तो n+1 होगा, यह A होगा, यह n+1 प्लस B - A हो जाएगा। आगे जब बढ़ेंगे तो सिंप्लीफाई केवल कर देना है, AN + A + B - A और n+1, A और A कैंसिल, तो A1 कितना हो गया, तो A n + B / n+1। A1 हमारा पहला मीन निकल गया है। सिमिलरली जब A2 हम कहेंगे
तो a+2d हो जाता है। अब 2 तो रहेगा, a और d का यही वैल्यू पुट करेंगे और यदि इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट ऐसा हो जाएगा। a यहाँ n है तो n घटेगा, डिक्रीज होगा, और b के साथ 1 है तो यह इंक्रीज होगा, कोफिशिएंट बढ़ेगा, और नीचे जो है n+1 जैसे है वैसे रह जाएगा। अब मान लिया जाए कि आप a3 निकालना चाहते हैं तो a+3d कहेंगे। अब इसको जब करेंगे तो फिर हो जाएगा n-2 और 3b का कोफिशिएंट बढ़ेगा 3b और n+1 हो जाएगा। सिमिलरली यदि an का आप कहते हैं तो a+nd हो जाएगा। अब a का वह a हो जाएगा, यहाँ b n हो जाएगा और n+1 हो जाएगा। तो इस प्रकार यही n अरिथमेटिक मीन हुआ। अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि तब क्या हो जब किसी दो क्वांटिटी या नंबर्स के n अरिथमेटिक मीन्स को जोड़ दिया जाए तो सम ऑफ n AMs बिटवीन A एंड B। तो देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट होता है और इससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है MCQ में भी और शॉर्ट में। तो देखिए टू फाइंड सम ऑफ n AMs बिटवीन A एंड B। तो जैसा कि आप जानते हैं कि क्या होता है A1 से लेकर AN तक, तो लेट A1 A2 AN आर n AMs। तो हमें क्या करना है, टू फाइंड A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN, बस यही निकालना है। अब देखिए A1 तो आप जानते हैं A+BN/n+1 हो गया, A2 भी जानते हैं, A1 जो है AN+B हो गया, n-1 प्लस 2B/n+1 हो गया, आगे AN-2 प्लस 3B/n+1 हो गया, यह A3 हुआ। और ऐसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो लास्ट में मिलेगा A+BN/n+1। अब देखिए n+1 तो सब जगह कॉमन है, देखिए n+1 तो इसको कॉमन निकाल लिए। अब a को एक साथ, तो देखिए a यहाँ n हुआ, यहाँ n-1 हुआ, घटते जा रहा है, n-2 हुआ और करते करते 3 2 1 हो जाएगा, प्लस b, तो b यहाँ 1 है 2 है 3 है और करते करते n-1 होगा, लास्ट में n होगा और इसको बिग ब्रैकेट से हम। अब देखिए आगे बहुत आसान है, ये जो ब्रैकेट में है यह AP में है, ठीक है ना, तो इसको हम 1/n+1 कहते हैं, ये A का A ही हो गया। अब देखिए 1 से लेकर n तक या 1 से लेकर n से लेकर 1 तक दोनों एक ही चीज है, तो जो इसका सम होता है, अब इसका सम आप जानते हैं, यह अरिथमेटिक में है, नंबर ऑफ टर्म्स n है, फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस 1 है, तो आप इसका सम निकाल सकते हैं। तो इतना होगा n इंटू n+1/2 प्लस b n इंटू n+1/2, ऐसा। क्यों? क्योंकि ये और ये दोनों सेम है। एक ऐसे देखिए 1 2 3
को जोड़िए तब या 3 to 1 को जोड़िए तब बराबर ही होगा। अब देखिए ध्यान से, तो 1/n+1, ओके, और यहाँ हो गया n इंटू n+1/2 और यहाँ हो गया a+b। ऐसे ये n+1 कैंसिल हो गया और इसको हम ऐसे लिख देंगे n इंटू a+b/2। इस तरह के लिखने का खास मकसद है कि a+b/2 am होता है, तो यानी कि हम कह सकते हैं n इंटू am। तो ये इतना इम्पोर्टेंट रिजल्ट है कि अगर मान लिया जाए कि 4 और 16 के बीच 12 अरिथमेटिक मीन निकालने को कहा जाए तो एक अलग प्रश्न ये हो गया, और उन 12 अरिथमेटिक मीन का सम क्या होगा केवल अगर ये पूछा जाए तो देखिए आप पहले मीन निकाल कर सम नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे कि 4 + 16 का एक सिंगल अरिथमेटिक मीन निकालेंगे जो 10 होता है। क्या 4 + 16/2 10, और 12 चूंकि मीन है तो आप 12 इंटू 10 यानी कि 120 ये डायरेक्ट आंसर कह सकते हैं। चलिए अब हम लोग एक अरिथमेटिक मीन निकालना तो सीख गए, और मान लिया जाए कि आपसे पूछा जाए कि 4 और 16 के बीच में 6 अरिथमेटिक मीन निकालिए, तो देखिए टू फाइंड 6 AMs बिटवीन 4 and 16, ये नंबर कुछ भी रह सकता है, तरीका वही रहेगा। तो देखिए लेट, अब इसको दो तरह से हम लोग कर सकते हैं। एक तो आपके पास फार्मूला है, उसका यूज करके A1 A2 A3 A4 A5 A6 निकल जाएगा, और दूसरा फार्मूला जैसे आया है डायरेक्ट हम उस तरह से भी पढ़ सकते हैं। तो देखिए A1 A2 A6 are AMs between 4 and 16। तो फ्रॉम डिफिनीशन 4 A1 A2 A6 and 16 are in AP होता ही है। इसमें सब कुछ पता है, कॉमन डिफरेंस नहीं पता है तो डी मान लेंगे, तो लिखेंगे 16 + 4 और 6 और ये 2, 6 तो नंबर ऑफ टर्म्स हो गया, 2 और 8 -1 यहाँ डी, तो 16 - 4 7D। दिस implies that D = 12/7। ये हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस। अब हमें A1 चाहिए, तो A + D होता है। A कितना है 4 है, D कितना आया 12/7, यानी इतना बाई इतना 7। इस तरह से अब इसको सॉल्व कर दीजिए। A2 निकालना है, A3 निकालना है, अब बस जैसे हम लोग वहां पढ़े थे, और लास्ट में A6 निकालना है तो A + 6D कह देंगे। तो ये 6 अरिथमेटिक मीन्स अलग अलग निकल गया। अब अगर इसका सम की बात हम करें कि इस 6 अरिथमेटिक मीन का सम क्या है, तो सबको हम सम कर लेंगे, निकाल लेंगे, और सम का एक फार्मूला होता है क्या, तो 6 इंटू 4 + 16/2 ऐसा, यानी कि 6 इंटू 10 यानी कि 60। अलग अलग भी आप निकालिएगा तो 16 ही आएगा। चलिए अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रॉब्लम जो अरिथमेटिक मीन के आधार पर है, तो वैसे कुछ प्रॉब्लम का प्रैक्टिस हम लोग करेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए
एक बोर्ड बेस्ड प्रॉब्लम लेते हैं। देखिए एन अरिथमेटिक मीन्स द एन एम्स between 20 and 80 between 20 and 80 are such that condition है are such that first mean ratio last mean first mean ratio last mean is equal to 1:3। तो find the value of n, find the value of n, ये प्रॉब्लम है। तो देखिए हम पहले n एम्स, तो लेट a1 a2 और an आर n एम्स किसके बीच में, बिटवीन 20 एंड 80। तो फ्रॉम डिफिनीशन 20 a1 a2 an एंड 80 आर इन AP हो गया। लेट CD कॉमन डिफरेंस पता नहीं है तो D मान लेंगे, बाकी सब तो दिया हुआ है। अब TN 80 है, A 20 है, n-1, तो देखिए n तो यहां तक है टर्म और दो और, तो n+2 -1 और दिस इज D। अब 60 इज इक्वल टू n+1 D, दिस इम्प्लाई दैट D इज इक्वल टू 60/n+1, ये हो गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाय क्वेश्चन फर्स्ट मीन तो माने A1, लास्ट मीन माने AN 1/3 रेशियो दिया है। अब आप जानते हैं कि A1 का मतलब क्या होता है, तो A1 का मतलब A+D होता है, AN का मतलब A+ND होता है, अभी अभी हम लोग सीखे हैं, तो 1/3 हो गया। अब दिस इंप्लाई दैट A और D का मान यहाँ रख दीजिए, 60/n+1 बाई A+n 60/n+1 इज इक्वल टू 1/3। बस अब आप इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये आराम से बन जाएगा। देखिए LCM लेंगे तो दिस इंप्लाई दैट an+1 +60 हो जाएगा, n+1 कैंसिल होगा, ये फिर हो जाएगा an+1 और +60n हो जाएगा इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। अब ये तो सॉल्व करना आप जानते हैं, ये एक आसान सवाल है, केवल रेशियो समझना था, और A1 A2 आप निकालना जानते हैं, तो देख लीजिए। दिस इंप्लाई दैट A दिया हुआ है कितना, 20, तो आप शुरू में ही A के जगह पर 20 लिख सकते हैं, तो यहां हम लिख देते हैं 20, यहां लिख देते हैं 20। अब देखिए तो यहां हो जाएगा 20n + 20 + 60 बाई, यहां हो जाएगा 20n + 20 और +60n 1/3। दिस इंप्लाई दैट 20n + 80 बाई 80n + 20 1/3। दिस इंप्लाई दैट, देखिए 4 से डिवाइड कर देंगे या सीधे 20 से कर दिया जाए तो और आसान हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n + 4 बाई 4n +
1 is equal to 1 by 3. Cross multiplication. 3n plus 12 is equal to 4n plus 1. This implies that 4n minus 3n is equal to 12 minus 1. This implies that n is equal to 11. तो ये